हम देखेंगे यहाँ पर पेपर नंबर सेकंड का आपका यहाँ पर ये वाला सवाल जो कि है सवाल नंबर 73, जो डिमांड कर रहा है जो डिमांड कर रहा है आपसे कि आपको कॉमन सेंस लगा पा रहे हैं आप या नहीं। सवाल नंबर 73 में क्या बोल रहा है, द 3 की एलिमेंट्स ऑफ मोटिवेशन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। ये 3 एलिमेंट कहाँ पढ़े आपने, थोड़ा सोचने का ट्राई करो, लेकिन इसको आप कॉमन सेंस के आधार पर भी बड़े आराम से निकाल लोगे। अभिप्रेरणा के 3 मुख्य अवयवों में से निम्न में से कौन से सम्मिलित हैं, यानी कि आपके इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है वो पूछ रहे हैं। ऑप्शंस क्या दिए हैं, तीव्रता, दिशा, दृढ़ता और संबंधता, इंटेंसिटी, डायरेक्शन, परसिस्टेंस और आपकी रिलेटेडनेस यहाँ पर पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आप सोच के देखो, क्या कभी भी आपने जब पढ़ा है मोटिवेशन के बारे में तो क्या आपने पढ़ा इन चीज़ों के बारे में, इंटेंसिटी, डायरेक्शन, परसिस्टेंस और तीव्रता, संबंधता, इसके बारे में। ठीक है, शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन देखो सिंपल सा आप यहाँ कॉमन सेंस लगाओ कि अगर हम बात करें आपके इस मोटिवेशन के बारे में, अभिप्रेरणा के लिए आप मोटिवेटेड हो तो उसके पीछे 2 चीज़ें तो आपको मालूम है कि ये क्या प्रदान करता है आपको, ये प्रदान करता है आपको डायरेक्शन यहाँ पर, यानी कि दिशा आपको ये देता है। ठीक है, तो अगर ये आपको दिशा दे रहा है तो जहाँ पर बी भी है ये तो आप काट दोगे बड़े आसानी से, ये आपको मालूम है। ठीक है, कि मोटिवेशन क्या करता है, आपको दिशा प्रदान करता है, डायरेक्शन प्रदान करता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, अगर आप मोटिवेटेड हो इस एग्जाम के लिए तो आप ये वाली एग्जाम दोगे, अगर आप मोटिवेटेड हो इस एग्जाम के लिए तो आप ये वाली एग्जाम दोगे, अगर आप इंटरेस्टेड हो इस एग्जाम के लिए, मोटिवेटेड हो तो आप दोगे ये वाली एग्जाम। यानी कि आपका जो मोटिवेशन है, आपका जो अभिप्रेरणा है वो क्या प्रदान करेगा, आपको यहाँ पर डायरेक्शन प्रदान करेगा, एक प्रकार से आपको दिशा यहाँ पर दिखाएगा कि आपने किस तरफ आगे जाना है। ठीक है, ओके, अगर आपको मालूम पड़ गया कि ये मोटिवेशन यहाँ पर होती है तो उसी के साथ साथ एक और चीज़ आती है और वो आपकी क्या है, वो है आपकी इंटेंसिटी, यानी कि तीव्रता, यहाँ पर कितना मोटिवेटेड आप हो। ठीक है, उसकी बात भी यहाँ पर होती है, तो ए भी आएगा और बी भी आएगा। अब ए और बी देखिए यहाँ पर दोनों ऑप्शंस के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, अब बचता है आपका यहाँ पर रिलेटेडनेस और यहाँ बचता है आपका क्या, परसिस्टेंस। अगर हम यहाँ पर बात करें आपकी रिलेटेडनेस के बारे में और परसिस्टेंस के बारे में, तो आपको क्या चाहिए, आपका मोटिवेशन क्या करता है, आपको क्या बनाता है वहाँ पर, आपको वहाँ पर दृढ़ बनाता है, यानी कि आपको परसिस्टेंट ह्यूमन वहाँ पर बनाता है। ठीक है, परसिस्टेंट ह्यूमन, समझ रहे हो आप यहाँ पर किसकी बात है, परसिस्टेंस। अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो आपको ये वर्ड मालूम होगा परसिस्टेंस के बारे में, और अगर नहीं है, आपका हिंदी है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप क्या करते हो, अगर आप मोटिवेटेड हो तो आप उस चीज़ के लिए, पर्टिकुलर चीज़ के लिए क्या रहते हो, आपके अंदर एक प्रकार से दृढ़ता आती है वहाँ पर। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर होंगी, लेकिन ये वाला ऑप्शन देखिए संबंधता के बारे में। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, बात कर रहा है आपकी रिलेटेडनेस के बारे में, जो यहाँ पर सरासर गलत है। ठीक है, तो जैसे ही इसको आप गलत करते हो, सही आंसर आपके सामने है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, ए, बी एंड डी ओनली। ठीक है, ये आपका यहाँ पर सही आंसर है, ए, बी एंड डी ओनली। तो आज के बाद क्या ध्यान रखोगे आप, 73 नंबर के अंदर अभिप्रेरणा के 3 मुख्य अवयवों में से निम्न में से कौन से सम्मिलित है, क्या क्या आएगा उसके अंदर, आपकी इंटेंसिटी, डायरेक्शन और परसिस्टेंस। अगर हम बात करें यहाँ पर थ्योरी की, तो देखिए थ्योरी में आपका जो यहाँ पर चल रहा है अभी आपका ऑर्गेनाइजेशनल इंडस्ट्रियल वाला पोर्शन, उसके अंदर आपने पढ़ी होगी एक थ्योरी जिसका नाम क्या है, SDT। ठीक है, SDT थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, ये सवाल भी आपने 1.5 से 2 नंबर के लिए ऑलरेडी पहले कर लिया है। ठीक है, किसके द्वारा दी गई है, ये दी गई है आपके यहाँ पर रेयान एंड डेसी के द्वारा। ठीक है, रेयान एंड डेसी ने आपको दी है, उसी के अंदर इन सब की बात होती है। और ये जो आप कंपोनेंट देख रहे हो यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर R, ये उसी की बात कर रहा है, क्योंकि इस थ्योरी के अंदर किसकी बात होती है, इस थ्योरी के अंदर 3 चीज़ों के बारे में बात होती है। वो क्या क्या है, वो है आपकी सबसे पहले ऑटोनॉमी, फिर आती है आपकी कंपिटेंस, और फिर आती है आपकी अंत में वो क्या है, वो है आपकी रिलेटेडनेस, और उसी रिलेटेडनेस से यहाँ पर सवाल लिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप सी को एलिमिनेट कर दो, देखो आप यहाँ पर बाबू कि एक ही सवाल के अंदर केवल ओनली एक ही ऑप्शन के अंदर आपको जो है यहाँ पर है क्या नहीं दिया हुआ है, केवल एक ही ऑप्शन के अंदर ये आपको यहाँ पर सी नहीं दिया हुआ है, और वो ऑप्शन है आपका कौन सा, वो है ABD। तो अगर आपको केवल इतना भी मालूम होगा ये किसकी बात हो रही है, SDT थ्योरी के बारे में, इसको अगर आपने पढ़ा हुआ है प्रॉपरली तो आप इसको बड़े आराम से यहाँ सॉल्व कर लोगे कि यहाँ पर सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सेकेंड।